वजन को 120 किलो से 50 किलो तक लाकर खड़ा किया। आज भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स वेइंग मशीन से देख के बताते हैं कि आपको वेट कम करने की जरूरत है, जबकि चीजें ये हैं कि वेइंग मशीन कैन नेवर टेल एनीवन कि आपको वेट गेन करना है कि नहीं करना है। आज मेरे किसी क्लाइंट्स को मैंने कभी नहीं बोला मुझे वेइंग मशीन चाहिए। आई जस्ट टेल देम पिक्चर्स खींचो। आपके पिक्चर्स आपको बताएंगे कि एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा अपना रूटीन बताती हूँ सो दैट यू कैन फॉलो इट। नमस्कार, मेरा नाम रितु दुबे है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी बहुत बार डिस्कस की है, बट टुडे इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई विल टॉक अबाउट कैसे मैंने अपने वजन को 120 किलो से 50 किलो तक लाकर खड़ा किया। वो सिंपल टिप्स जो आप सभी अपने घर में कर सकते हैं, बहुत इजी था। सच मानिए दिखता मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। मैंने 2013 में वेट गेन करना शुरू किया था। 2014 में जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, मेरी बच्ची जब डिलीवर हुई थी, आई वॉज 120 kgs। प्रेगनेंसी का खाना पीना, उसके बाद हमारे में बहुत रिच फूड खाते हैं, बहुत घी खाते हैं, जिस वजह से वजन बढ़ा। उसके बाद मैंने बहुत सारे उस वक्त जो डाइटिशियंस थे, मतलब सेलिब्रिटी डाइटिशियंस, उनसे भी डाइट लिया। बट प्रॉब्लम क्या था, वो खाने में सिर्फ पानी देते थे और खाने की जगह कुछ मिलता नहीं था। बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, मैं इमरजेंसी में भी एडमिट हुई उस चीज की वजह से। बट देन आई रियलाइज्ड कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना सोचे समझे अगर आप किसी को भी फॉलो करेंगे, यू विल नॉट लैंड एनीवेयर। तब मैंने स्टार्ट की अपनी वेट लॉस जर्नी, खुद की लाइफ को खुद कंट्रोल करके। ड्यूरिंग कोविड, मतलब कोविड तक मैंने बहुत चीजें ट्राई की, बहुत सारे डाइट किए, बहुत ट्रेंडिंग डाइट किए, HIIT वर्कआउट्स किए। जिम में जा नहीं सकती थी तो घर पे रह के जितना उलझुल चीजें थी सब मैंने ट्राई की। जो भी यूट्यूब पे ज्ञान देता था कि इसका पानी पी लीजिए, उसका पानी पी लीजिए, वेट लॉस हो जाएगा, मैंने सब किया, बट रिजल्ट कुछ नहीं मिला। 2020 में जब कोविड आया, वो टाइम था कि लॉकडाउन था, ना आप बाहर जा सकते थे, ना आप जिम जा सकते थे, और मेरे यहाँ तो ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं छत पे भी जा सकूं। उस टाइम मैंने अपने लाइफ को कंट्रोल में लिया और अपना वेट लॉस किया। विद इन 6 months आई लॉस 30 kgs। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे बहुत कम टाइम लगा था। मैंने 80 से शुरू किया था और 50 पे लाके खत्म कर दिया था। 80 तक मैं वॉक करके, योग करके वेट लॉस करती थी, बट 80 वाज द प्लेटू दैट आई हिट। उसके बाद वेट लॉस नहीं हो रहा था। अब मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो मैंने की थी अपने वेट लॉस के टाइम पे। ऑफ कोर्स आई एम अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, आई एम लर्निंग, आई एम अ योगा ट्रेनर। ऑफ कोर्स ये सारी चीजों का मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है, बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारी चीजें घर पे की हैं जो आप सब कर सकते हैं। सिंपल है, इजी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, माइंडसेट मैटर्स। आपको अगर अपनी लाइफ में कोई भी चीज करनी है, उसके लिए आपके अपने माइंडसेट को सेट करना पड़ता है कि मुझे ये करना है, मुझे वेट लॉस करना है। आप रोज सोचेंगे कि ठीक है कल से मुझे वेट लॉस करना है, वो कल कभी नहीं आता। अगर आपको वेट लॉस करना है तो वो आज ही होना चाहिए। आपको वो माइंडसेट क्रिएट करना होगा कि मुझे वेट लॉस करना है। वो क्या चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ जिससे मेरा वेट लॉस हो। सो शिफ्ट योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट वहां नहीं है तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी लोगों को बता दीजिए, लेकिन अगर आपकी माइंडसेट लैक कर रही है, यू कैन नॉट लूज वेट। अब माइंडसेट बना लिया, आपने कहीं लिख लिया, सेव कर लिया कि मुझे वेट लॉस करना है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत हेल्प किया वो था रूटीन बनाना। आप इधर उधर ये वो करके नहीं वेट लॉस कर सकते। यू हैव टू क्रिएट अ रूटीन कि मैं सुबह उठूंगी, मुझे सुबह उठ के योग करना है, करना ही करना है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। इफ माई डे स्टार्ट्स एट 6, आई मेक श्योर आई वेक अप एट 5, ताकि 5 to 6 मैं थोड़ी देर वर्कआउट कर सकूं, मैं योग कर सकूं, मैं ब्रेथ वर्क कर सकूं। योग ने मुझे बहुत हेल्प किया है वेट लॉस करने में। ट्रस्ट मी, जो लोग सोचते हैं ना कि वो घंटों जाके जिम में पसीना बहाएंगे और उनका वेट लॉस हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, दे मस्ट बी राइट। बट अगर मैं आपको अपनी नॉलेज से बताऊं तो प्राणायाम हेल्प्स। व्हाई डज प्राणायाम हेल्प्स? बिकॉज जब आप माइंडफुली ब्रेथ वर्क कर रहे हो, यू आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड यू आर लीविंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट। आपकी बॉडी इज समहाउ बीइंग एनर्जाइज्ड एंड इट्स इन अ पॉजिटिव वे। यू विल सी कि जब आप जितना एक्सलेशन आप फोर्स के साथ करते हो, जितना माइंडफुली आप ब्रेथ वर्क करते हो, यू फील लाइटर। आप में से किसी किसी को पता होगा कि समहाउ वेट लॉस और स्ट्रेस आपस में रिलेटेड होते हैं। स्ट्रेस होने का बहुत बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा ब्रेथ वर्क, हम जिस तरीके से लाइफ ले चलते हैं। तो जब आप प्राणायाम करते हैं, ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा। फूड के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है ना,
प्यार हो जाता है हमें खाने से। जब हमारा वेट बढ़ता है तो वो इसलिए नहीं बढ़ता है कि हम गंदा खा रहे होते हैं। फूड इज द कंफर्ट। हम हर चीज के ऊपर खाने को रख लेते हैं कि चलो ठीक है आज खा लेंगे, चलो 1 चम्मच खा लेंगे, चलो 2 चम्मच खा लेंगे। इस वजह से हमारा वेट बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको प्राणायाम इंक्लूड करना है, एंड दैट टू एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग। बहुत हेल्प किया है मुझे प्राणायाम ने। आई वॉज साइज 44, मैं जीन्स पहनती थी साइज 44 का। जब मैंने योग और प्राणायाम शुरू किया, नो वन इज आस्किंग यू कि आप अपने हाथ पे खड़े हो जाए। योग करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई फैंसी पोज आप अचीव कर रहे हैं उससे आपका वेट लॉस होगा, नहीं। स्टार्ट विथ मिनिमम, छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया। यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो हैं, वेट लॉस योगा फॉर बिगनर्स, योगा फॉर बिगनर्स। आप खोलिए, छोटे छोटे से एक्सरसाइजेस हैं, उसको करना शुरू कीजिए। आप पहले दिन ही जाके जंप करके हैंड स्टैंड में या क्रो पोज में या माउंटेन पोज सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, वो वहां से शुरू कीजिए। इंक्लूड प्राणायाम, क्योंकि जब आप दिन के शुरुआत में प्राणायाम करेंगे आपकी बॉडी में फील गुड हॉर्मोन्स बढ़ेंगे, एंड व्हेन यू फील गुड यू डोंट रिलाई ऑन फूड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, खाने को प्लान करना। हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में क्या होता है, हम जब सुबह उठते हैं तब हम डिसाइड करते हैं नाश्ता क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा। अगर आप अपना खाना पहले प्लान कर लीजिए, जैसे मैंने अपने टाइम पे जब मैं वेट लॉस कर रही थी, मुझे रात को मैं सोच के सोती थी। आई यूज टू सोक मूंग दाल, कि सुबह उठ के मूंग दाल का स्प्राउट्स खाऊंगी। लंच में मुझे प्रोटीन रिच मील चाहिए, तो मैं सोयाबीन की सब्जी बना लेती थी, टोफू ले लेती थी, दाल ले लेती थी, कर्ड ले लेती थी। खाने को प्रोटीन रिच बनाइए, साथ में खूब ढेर सारा सैलेड ऐड कीजिए। कोई फैंसी डाइट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई एक सेलिब्रिटी एवोकाडो खा रहा है, आपको एवोकाडो खाने की जरूरत नहीं है। आपको उतना पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है। जो सीजनल है, जो अवेलेबल है, वो खरीदिए और वो खाइए। ग्रेन्स को खाना है, ऐसा नहीं कि आपको राइस रोटी छोड़ देनी। पोर्शन कंट्रोल करके खाइए। पोर्शन कंट्रोल इज द की। एक लाइफ है, खाना तो खाना ही होगा ना, बिना खाए मर जाइएगा, उससे अच्छा खा के कंट्रोल्ड वे में वेट लॉस कीजिए। नेक्स्ट थिंग, द फोर्थ थिंग इज हाइड्रेशन मैटर्स। पानी बहुत एग्जैजरेटेड भी है और बहुत अंडररेटेड भी है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या बैठ के आपको बताएंगे, ये डिटॉक्स टी पी लीजिए, इसको उसमें उबाल के पी लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैंने कभी नहीं किया। The only detox tea I had is ginger tea. मैं सबको बताना चाहती हूँ, if you don't have piles, if you don't have IBS, you can take ginger tea in the morning. That really helps. आप सुबह 1 कप ginger water लीजिए, ginger tea बनाइए, उसमें lemon लीजिए and take it. That really helps. If you have dry skin, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा रुक्षपना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 गिलास गर्म पानी सुबह उठते हैं, 1 चम्मच उसमें घी डालिए, अच्छा घी डाल लिया और उसको पी लीजिए। These are the best detox teas you can have. ये बहुत हेल्प करता है आपकी बॉडी के लिए। ये आपके सिस्टम को चेंज करता है, आपके पेट को अंदर से आपको लगेगा यू फील लाइटर। ये है वो डिटॉक्स टी जो एक्चुअली हेल्प करते हैं। वो जो फैंसी डब्बे में बंद करके चाय के डब्बे आते हैं वो नहीं लेना है। वाटर आपको लेना है, कैसे ले सकते हैं आप, लेमन वाटर ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप सब्जा सीड्स का पानी ले सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप पानी ले सकते हैं अगर आपसे प्लेन वाटर नहीं पिया जाता है, बट पानी पीना है। 10-12 लीटर नहीं पीना है। जो लोग बोलते हैं गैलन पानी पी लीजिए, नहीं, 3 liters is enough. You can go ahead and have 3 liters of water, and if you are working out, you can increase it as well. फोर्थ चीज आप सबको समझने की जरूरत है, पानी आपने पी लिया, खाना आपने सही खा लिया, आपने अपना दिन का प्लान भी कर लिया, बट व्हाट अबाउट वर्कआउट? विमेन आफ्टर द एज ऑफ 35 वी टेंड टू लूज मसल, हमारी बॉडी वीक होने लगती है। आप देखिएगा कि 35 के बाद औरतें ऑटोमेटिकली वेट गेन करती हैं। दे डोंट वांट टू गेन वेट। ये यही खाना 10 साल पहले भी खा रही थी, ये यही खाना 5 साल पहले भी खा रही थी, बट अब उस खाने से फैट बनता है क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो क्या करें कि ये अप एंड रनिंग हो जाए? पहला चीज, खाना खाना होगा। स्किपिंग ब्रेकफास्ट इज नॉट अ गुड आइडिया। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, अच्छी बात है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, बट नॉट विथ योर ब्रेकफास्ट। स्किप योर डिनर। अगर आपको छोड़ना है तो आप डिनर छोड़ दो, ब्रेकफास्ट मत छोड़ो। एड प्रोटीन। आपके बॉडी में जितना अच्छा प्रोटीन रहेगा आपकी बॉडी उतना अच्छा रिकवर करेगी एंड योर मसल मास विल बी इंटैक्ट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जिम जाने नहीं कह रही हूँ, बट छोटे छोटे वेट्स आप घर में भी रख सकते हैं। जब मैं कोविड में वर्कआउट कर रही थी, एक तो मैं योग करती थी,
अच्छे से योग करती थी, प्रॉपर 120 सूर्य नमस्कार, 120 सूर्य नमस्कार मुझे लगता है मैंने लगातार किया है 1 महीने तक, बहुत हेल्प किया। उसके बाद मैं पानी के बॉटल्स में पानी भर के या सैंड भर के उसे वेट की तरह यूज़ करती थी, मुझे बहुत हेल्प हुआ। मैंने बॉडी वेट स्क्वाट्स किए, पुशअप्स किए, लंजेस किए, बहुत हेल्प हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि ये वेट्स रिप्लेस कर देंगे, बट येस, आपको इनिशियली वेट लॉस में तो बहुत हेल्प करेंगे। सो ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड रेसिस्टेंस ट्रेनिंग इन योर रूटीन, बहुत ज़रूरी है। अब आपने इतनी चीज़ें तो बहुत अच्छी कर ली, पर क्या इन सब से औरतों का वेट लॉस हो जाता है जो पेरीमेनोपॉज़ल हैं या जिनका पोस्टपार्टम है, जिनको बच्चा हुआ है? नहीं। पता है क्यों? हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो है स्लीप। कोई नहीं सो पाता, खास तौर पे हाउसवाइफ्स को तो नींद मिलती ही नहीं है। हमारे हस्बैंड्स, हमारे घर वाले क्या सोचते हैं, घर में बैठी पूरे टाइम तो सोती ही होगी, ऐसा है नहीं। आपके अपने बच्चे का रूटीन है, काम वाली का रूटीन है, आपके पास सैकड़ों काम है, घर में खाना बनाना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरे दिन रेस्ट कर रहे हैं। बट आपको नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेनी ही है। कैसे सोएंगे आप? आप रात में 8 घंटे अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, मतलब 8 घंटा सोना ही सोना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम नींद नहीं आती। आई नो नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप फ़ोन देख रहे होते हैं। आप 8 बजे से 12 बजे रात तक फ़ोन में घुसे हैं, रील्स देख रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट हेल्पिंग यू। ये सिर्फ़ आपका कॉर्टिसोल बढ़ाएगा। दैट ब्लू लाइट इज़ एक्चुअली हैम्परिंग यू, आपका स्ट्रेस बढ़ाता है। तो आप कर क्या सकते हैं? आप रात को कैमोमाइल टी लीजिए। एवरी डे रात को विथआउट फेल, इट इज़ कैफ़ीन फ्री, टेक कैमोमाइल टी। इट काल्म्स यू, इट काल्म्स योर नर्वस सिस्टम। वेक अप विद द सनलाइट, ताकि आप जब आपका जो ऑटोमेटिक बॉडी है वो उस साइकिल में आ जाए कि हाँ, सन के साथ उठना है और शाम होते होते आपकी बॉडी थक जाएगी, तो आप ऑटोमेटिक सो जाएंगे। यू डोंट नीड एनी मेडिसिन, यू डोंट नीड एनी सप्लीमेंट्स। इन सब चीज़ों को एक जगह लाकर देखिए कि मेरे लाइफ में एक सेट रूटीन है, मेरा माइंडसेट है कि मुझे वेट लॉस करना है, मेरा फिक्स है कि मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, मेरा फिक्स है कि मुझे प्रोटीन लेना है, मेरा फिक्स है कि मुझे थोड़ी देर योग करना है, प्राणायाम करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। इफ यू आर डूइंग योग टुडे, यू कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन द नेक्स्ट डे। 6 दिन हफ्ते में आप एक्टिव रहिए, आप देखिए आपकी बॉडी कितनी चेंज होती है। इट्स नॉट अबाउट कि वेट लॉस, एक शादी है घर में तो चलो वेट लॉस कर लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे किसी ड्रेस को पहनना है इसलिए वेट लॉस कर लेते हैं। वेट लॉस इज समथिंग दैट गोज विथ यू फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट शुडंट बी अबाउट वेट लॉस। आई एम सरप्राइज्ड कि आज भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स वेइंग मशीन से देख के बताते हैं कि आपको वेट कम करने की जरूरत है। जबकि चीजें ये हैं कि वेइंग मशीन कैन नेवर टेल एनीवन कि आपको वेट गेन करना है कि नहीं करना है। इसीलिए मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती हूँ कि वेइंग मशीन अपने घर में लाके वेइंग मशीन देखो। व्हेन आई वाज लूजिंग वेट, मेरे घर में वेइंग मशीन नहीं था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जिम जाना अलाउड नहीं था, तो हमारे घर के पास एक सबसे अच्छा जिम है लखनऊ का, उसमें कॉम्पिटिशन था, बिगेस्ट फैट लॉस चैलेंज। जो उस कॉम्पिटिशन को जीत जाता उसको 1 साल की मेंबरशिप फ्री थी। मैंने क्या किया, मुझे लगा ये लोग तो मुझे जिम भेजेंगे नहीं। मैंने घर पे रहकर उस इंसिडेंट के लिए मैंने वेट लॉस, मतलब मैंने बोला मैं वेट लॉस करूंगी, वेइंग मशीन मंगा लेते हैं। मैंने वेइंग मशीन मंगाया। आई नोटेड आई स्टार्टेड एट 80 केजीज एंड जब वो कंपटीशन खत्म हुआ 3 महीने के बाद, आई वाज 50 केजीज। आई वॉज नॉट गोइंग आउट टू वॉक। सब कहते हैं ना 10,000 स्टेप लेना जरूरी है। ऑफ कोर्स जरूरी है, इट इज गुड फॉर योर कार्डियो हेल्थ। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बाहर जाके वॉक कर सकते हो, आप घर में करो, एक्टिव रहो, कोशिश करो आप कैसे एक्टिव रह सकते हो। उससे पहले मेरे घर में वेइंग मशीन में रखती ही नहीं थी। आज मेरे किसी क्लाइंट्स को मैंने कभी नहीं बोला मुझे वेइंग मशीन चाहिए। आई जस्ट टेल देम पिक्चर्स खींचो। आपके पिक्चर्स आपको बताएंगे कि एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। आई मेंटेन अ 6 पैक एब्स। अगर आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देखेंगे, आई हैव 6 पैक एब्स एंड आई डू नॉट टेक एनी सप्लीमेंट्स। आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर फैंसी डाइट्स एंड दिस इज फॉर द पास्ट 5 years एंड आई एम इन माई लेट 30s। आई हैव क्रॉस 35। ऑफ कोर्स आई एम पेरीमेनोपॉजल। बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आई एम अ वुमन, आई हैव एंडलेस प्रॉब्लम्स। बट अगर आप उस साइकिल में स्टक हो जाएंगे और आप सोचेंगे मेरे वेइंग मशीन पे वेट बढ़ा हुआ आ रहा है, ये हो रहा है, वो, दैट इज एडिंग टू योर स्ट्रेस। सो थ्रो दैट वेइंग मशीन आउट। इफ यू वांट सस्टेनेबल वेट लॉस, स्टिक टू अ रूटीन। मैं आपको एक सिंपल सा अपना रूटीन बताती हूँ सो दैट यू कैन फॉलो इट। आई स्टार्टेड माई डे विथ घी वाटर। मुझे पीसीओएस था, स्किन ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़े बड़े एक्ने थे, वो जो एडल्ट एक्ने होते हैं थिक 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 वाले, वो वाले एक्ने थे। फेस पे हेयर था, बाल गिर, सर से बाल जा रहे थे, बट फेस पे हेयर था और बहुत बहुत बुरी हालत थी, पीरियड्स होते नहीं थे। सो व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू वेक अप। मैं 1 ग्लास पानी में, हल्का गुनगुना पानी में
1 चम्मच घी लेती थी और उसके बाद आई यूज्ड टू डू माय प्राणायाम। मतलब मैं पहले मलासन में बैठती थी। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल सो दैट यू ऑल कैन स्टिक टू इट। मैं मलासन में बैठती थी। मलासन में मैं 5 से 10 मिनट बैठती थी, देन आई यूज्ड टू फ्रेशन अप। उसके बाद मैं अपना प्राणायाम करती थी। माय प्राणायाम वाज अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, डिपेंडिंग ऑन द डे एंड द मूड, अपने साइकिल के हिसाब से। उसके बाद मैं सूर्य नमस्कार करती थी, जिसको करने में मुझे 1 घंटा लगता था। 120 सूर्य नमस्कार एवरी डे विथआउट फेल। मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, ये नन ऑफ दिस वाज पार्ट ऑफ द प्लान। मैं 3:30-4 बजे रोज उठती थी, आज भी उठती हूँ। ये साइकिल है, मैं नहीं तोड़ सकती। उठती ही मैं इतना करती, देन आई यूज्ड टू सेंड माय डॉटर टू स्कूल, ब्रेकफास्ट बनाती। मेरे घर में सब अलग खाते थे। अब बहुत सारे लोग एक्सक्यूज क्या देते हैं, मैम मेरे घर में तो सब ये खाते हैं। खाने दो, आई डोंट केयर सब क्या खाते हैं। मैं अपना खाना हमेशा अलग रखती थी। ईदर इट वाज स्प्राउट सैलेड, ईदर इट इज सम काइंड ऑफ स्मूदी मैंने बना लिया, इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ चीला, क्योंकि मेरे घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है, नहीं खाते हमारे यहाँ नॉनवेज, तो ये सब अंडा वगैरह हमारे यहाँ नहीं चलेगा। ग्रीक योगर्ट में मैंने कुछ डाल दिया, फ्रूट्स एंड बेरीज, वो खा लिया। उसके बाद मैं घर का काम करती थी, टोटल जितना काम होता था मैं करती थी। मिड मॉर्निंग मैं यूज्ड टू हैव अ ब्लैक कॉफी विद सम फ्रूट, और उसके बाद मैं वर्कआउट करती थी। वर्कआउट करने के लिए मैंने एक स्टेपर खरीद के रखा था, रेसिस्टेंस बैंड खरीद के रखे थे, और छोटे मोटे वही जो 1-2 किलो वाले वेट्स आते उससे यूट्यूब पे वीडियोस लगाती थी। आई न्यू कि सब कोई ना हंसते थे कि ये पागल है, होगा नहीं, पागल है, अरे टाइम पास कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। नोबडी बिलीव्ड मी, nobody did, and even I didn't believe myself when I was doing all those exercises. लगता था ये क्या पागलों की तरह मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बट मैं कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था ठीक है, करके देख लेते हैं कहाँ तक जाएगा। देन आई यूज्ड टू डू दोज वर्कआउट्स। एक दिन अपर बॉडी कर लिया, एक दिन बैक कर लिया, एक दिन लेग्स कर लिया, एक दिन फुल बॉडी कर लिया, साथ में योग कर ही रहे, करती थी। लंच वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज रोटी। और ऐसा नहीं है कि राइस खाने से वेट गेन होता है। आई डोंट नो ये कौन बताता है, क्यों बताता है राइस खाने से वेट गेन नहीं होता। मैंने पूरे वेट लॉस में राइस रोटी दोनों चीजें खाई हैं। कभी राइस खाया, कभी रोटी, एक साथ नहीं। राइस या रोटी विद दाल, सब्जी, सैलेड एंड अ बोल ऑफ कर्ड एवरी डे विदाउट फेल। इवनिंग स्नैक यूज्ड टू बी हर्बल टी दैट आई मेड एट होम। हर्बल टी हो गया, जैसे तुलसी का चाय हो गया, दालचीनी का चाय हो गया, या आप कभी मन किया तो दूध की चाय भी ले ली। मैं इतनी रेस्ट्रिक्टेड हूँ नहीं अपने साथ, साथ में मखाना ले लिया। उसके बाद मैं घर में ही बैठ के मेडिटेशन करती थी। ये बहुत गेम चेंजर है। मेडिटेशन इज द गेम चेंजर। जब आप अपने साथ बैठना सीख जाते हैं, खुद से बात करना सीख जाते हैं, आप बदलने लगते हैं। मेडिटेशन के साथ जर्नलिंग हेल्प्स। मेरे घर में कितनी डायरीज है जो मैंने भर डाली है। बहुत सारी बातें एक एज के बाद आप किसी से नहीं कह सकते, ना अपने स्पाउस से कह सकते, ना अपने पेरेंट्स से कह सकते, ना अपने सिबलिंग से कह सकते हैं। बहुत चीज चलती रहती है आपके मन में, तो वो कहाँ आप निकाल सकते हैं? पेन और पेपर पे जरूर लिखिए, रोज लिखिए। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग इन दी, लाइक इनिशियली आपको लगेगा क्या बेकार का काम कर रही हूँ मैं, क्या वो कर रही हूँ मैं, पर जब आप लिखने लगते हैं ना, तो यू गेट टू नो योर सेल्फ। हर किसी की बॉडी हर दूसरे से अलग होती है। कोई दूसरा आदमी आपको जज करेगा, ऑफ कोर्स आपको बुरा लगेगा, बट दैट पर्सन डजंट नो योर स्टोरी, सो डोंट लेट देम टेल यू व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर नॉट। आई यूज्ड टू स्लीप ऑन टाइम। मैं आज भी समय से सोती हूँ। मैं 10 बजे सो ही जाऊंगी और सुबह फिर वही मुझे 3-3:30 बजे उठना है। तो क्रिएट अ रूटीन फॉर योरसेल्फ। मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ इस चीज का कि मैंने 70 किलो वेट लॉस किया है। आई हैव बीन ऑन एंटीडिप्रेसेंट्स, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट टुडे आई एम फ्री ऑफ इट। आई डोंट टेक एनी मोर एंटीडिप्रेसेंट्स। हाँ, मुझे एंजाइटी अटैक होते हैं, कभी कभी होते हैं, पैनिक अटैक होने लगता है, बट दैट इज समथिंग कि कुछ चीजें होती है ना आपके अंदर में, घबराहट क्रिएट करने लगती हैं कि ये जज करेगा, वो जज करेगा। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन। तो मैं आप सबको ये समझाना चाहती हूँ, इट्स पार्ट एंड पार्सल कि आप ये समझिए, वेट लॉस इज नॉट ईजी। वेट लॉस कोई आपको चम्मच से फीड नहीं कर सकता है, आपको अपने लिए ही करना पड़ेगा। लोग आपको गलत बोलेंगे, आप मोटे हैं तो आपको 4 ताने मिलेंगे, आप बहुत पतले हो जाएंगे तो पूछेंगे आपको कोई बीमारी तो नहीं हो गई। मतलब मैं तो फैमिली फंक्शन में जब मोटी थी जाती थी तो सब हंसते थे कि देखो ऐसी दिख रही है, वैसी दिख रही है। अब मैं पतली हो जाती हूँ तो मुझे सब कहते हैं कोई ब्लड टेस्ट करा लो, तुम्हें टीबी तो नहीं है। मतलब वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। दीज आर व्हाट पीपल
मेड ऑफ, वो ऐसे ही हैं, यू कैन नॉट चेंज देम, यू कैन नॉट चेंज योर सोसाइटी, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। छोटे छोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके देखिए। शुगर छोड़ना बहुत ईजी है, बट मैं उससे पहले बताऊँ, ये जो हम लोग प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, पिज्ज़ा, पास्ता, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं ना, वो ज़्यादा जहर है। आप छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे ना, इट विल बी वेरी ईजी। And if you are not getting motivated today, it means your mindset isn't there. You need to get motivated. You need to start now. Thank you so much. Thanks a lot for making me a part of your journey. Thank you.